तो ये है ट्रेंडिंग स्टोरी विद नगमा। और आज शाम से एक खबर जिसकी बहुत चर्चा रही और जिसे लेके हम लोगों ने बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ और काफ़ी हलचल सी रही, वो थी संजय राउत की बेल की खबर। संजय राउत शिवसेना के नेता जो पिछले कुछ महीनों से जेल में थे, उन्हें जुलाई की आखिर में गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया। और ये जो मामला था उनमें से आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि पात्रा चौल स्कैम जो एक था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, यानी पैसों का लेन देन हेर फेर इसमें हुआ था। और संजय राउत के ऊपर और उनके एक सहयोगी या उनके करीबी प्रवीण राउत के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। और इसी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी और उन्हें जेल हुई थी। इसके खिलाफ संजय राउत ने बेल की अपील की थी सितंबर के महीने में, और उस पर आज ये फैसला आया कि संजय राउत को बेल मिल गई। और उस पर ईडी जो है यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो एक और अपील करने वाली थी इनकी बेल को रोकने के लिए। लेकिन बेल संजय राउत को जो मिली है वो एक राहत की खबर तो थी ही, उसके ऊपर जो कोर्ट था पीएमएलए कोर्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स के तहत जहाँ पे सुनवाई हो रही थी, उस कोर्ट ने जो टिप्पणी की अपने आदेश में, उसने जो बातें की, जो उसके ऑब्जर्वेशंस थे वो बहुत दिलचस्प भी थे और वो काफ़ी सख्त टिप्पणियां भी थीं और वो कई सवाल खड़े करते हैं और ईडी की नीयत पर एक तरह से टिप्पणी थी। तो उसमें साफ तौर पे बताया गया कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध है। यही शब्द थे कि देयर हैज़ बीन नो रीज़न फॉर हिज अरेस्ट। बल्कि ये कहा गया कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त जो हैं, जो लोग आरोपी होने चाहिए, जो मेन इसमें आरोपी हैं, उन्हें तो गिरफ्तार किया नहीं गया। और उसमें नाम थे कुछ लोगों के, उसके अलावा उसमें म्हाडा की भी बात थी, उसके अलावा उसमें सरकार के दूसरे विभागों की बात थी कि हर कदम पर ये लोग भी उसमें शामिल रहे हैं। जो भी स्कैम रहा है ये पात्रा चौल स्कैम, ये रिहैबिलिटेशन, लोगों के रिहैबिलिटेशन, इनकी रिहायशी घरों को लेकर ये पूरा मामला था जिसमें कि घोटाले का आरोप है। लेकिन बात यह है कि घोटाला इसमें ज़रूर हुआ है, पर क्या संजय राउत के साथ पैसे का लेन देन हुआ? क्या उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है? तो कोर्ट का ये मानना है पीएमएलए कोर्ट का कि जो ईडी ने इनके खिलाफ केस बनाया था वो सही नहीं है और सख्त शब्दों में ईडी को फटकार लगाई है। जिसके बाद ईडी के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं या जो दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां आरोप लगते हैं कि क्या वो सरकार की शह पे काम कर रही हैं, वो बात और भी ज़्यादा एक तरह से पक्की होती दिखाई दे रही है। क्योंकि ये सवाल तो लोग पूछेंगे कि अब ईडी को कोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है और कहा जा रहा है कि आप ये जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं है, वो अवैध है, वो इलीगल है। ये शब्द है कोर्ट के कि इलीगल है गिरफ्तारी एंड देयर इज़ नो रीज़न। तो कहा कि गिरफ्तारियां जो हो रही हुई इसमें वो प्रवीण राउत और संजय राउत की, तो प्रवीण राउत को एक सिविल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना के ईडी ने इस पर कार्रवाई की है और दूसरे इनके खिलाफ यानी कि संजय राउत के खिलाफ तो कोई मामला ही नहीं है। तो क्या ये सख्त टिप्पणी नहीं है? ये ईडी की साख पे सवाल करती हुई टिप्पणी है और इसमें सीधे सीधे अवैध बताया जा रहा है गिरफ्तारी को। तो ईडी के लिए ये एक झटका है। जाहिर है कि शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं वो इस बात को लेके बड़े खुश हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। और ये भी जाहिर है कि बीजेपी या केंद्र सरकार के जो भी प्रवक्ता हैं वो ये कहेंगे कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ईडी जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है। और ये भी कहेंगे कि संजय राउत को भी सिर्फ बेल मिली है, वो भी 2 लाख के निजी बॉन्ड पे, और वो बरी तो हुए नहीं हैं आरोपों से। आरोप जो उन पर हैं उसके जवाब तो उन्हें देने ही होंगे। लेकिन जो स्टोरी, जो कहानी है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा रही या जो इस पूरी खबर को दिलचस्प बनाती है वो यही कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की उसको पीएमएलए कोर्ट जो है वो अवैध बता रहा है और साफ शब्दों में कह रहा है कि गिरफ्तारी जो संजय राउत की थी वो अवैध थी, उसकी कोई वजह ही नहीं थी, वो बेबुनियाद थी और अपनी मन मर्जी से जिसको मन किया उसको आरोपी बना दिया है ईडी ने। तो ये ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की साख पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इसलिए ये यकीन और ये पुख्ता लोगों का कहना हो जाता है कि
क्या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जांच एजेंसियों के ऊपर है, उनकी जांच में है, और क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो राजनीति के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, बदले की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। आज के लिए इतना ही।